अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न देख ले क्या देखे आप लोगों ने? सुनीता आंटी कहाँ से करना है? 172 से ना? हाँ ठीक है, चलिए आप ही बताइए। पहला, शंका नामक दोष कब होता है और कब नहीं? जिन वचन में संशय करने से सम्यक के शंका नाम दोष नहीं लगता, बल्कि यह विचार करने पर कि न जाने यह किस प्रकार है ऐसा मानकर निर्णय न करे तब शंका नामक दोष लगता है। बढ़िया। जिन वचन में संशय कर रहे हैं तो नहीं लगता है, लेकिन निर्णय ही नहीं कर रहे और बिना निर्णय करके ही स्वीकार कर रहे हैं, वहां शंका नाम का दोष लगता है। यदि कोई गणधर आचार्यों के नाम से कल्पित कथन करके उन्हें जिन वचन ठहराए तो क्या करें? बोलो प्रीति। मामा, यदि कोई गंधर आचार्यों के नाम से कल्पित कथन करके उन्हें जिन वचन ठहराए तब उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, वहां प्रमाण आदि से परीक्षा करके और परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर और ऐसा विचार करके कि इस प्रकार संभव है या नहीं, तब विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना चाहिए। बढ़िया, ठीक है। आगे गोमट सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। सो यह कथन किस अपेक्षा है? निशांति। गोमट सार ने जो ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है, वह इसलिए कहा है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से जिनके बारे में हम निर्णय नहीं कर सके उनकी अपेक्षा से ही यह कथन है। परंतु जो मूलभूत देव गुरु धर्मादि तथा तत्वादि का अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक रहता नहीं है, यह निश्चय करना चाहिए। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है उन्हें मिथ्या दृष्टि ही जाने। पंडित जी ने इसी प्रकार का कथन
इसी ग्रंथ के पेज नंबर 78 पे प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व की श्रद्धान के बारे में भी कहा है। ठीक है, बढ़िया। यानी मूल बात क्या है कि गोमट सार में जो कथन कहा है, ये जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्मपने जिनका निर्णय नहीं हो सकता है, उनकी अपेक्षा से कहा है कि वो अज्ञानी गुरु के निमित्त से वो गलत भी मान ले तो सम्यक दृष्टि ही रहता है। लेकिन जो प्रयोजनभूत मूलभूत तत्व हैं, देवगुरु धर्म है, तत्व हैं, मोक्ष मार्ग है, उनके संबंध में मिथ्या मानने से तो सम्यक रहेगा नहीं। कुछ लोग परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, फिर भी उनकी परीक्षा में क्या दोष रह जाता है? बेला भाभी। जो लोग परीक्षा करके भी जैनी रहते हैं परंतु वह मूल परीक्षा नहीं करते, दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं के द्वारा पूजा प्रभावना आदि कार्यों से तथा अतिशय चमत्कारी से व जिन धर्म में इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उन्नत मानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं, अन्य मतों में भी तो ये कार्य किए जाते हैं, इसलिए अति व्याप्ति पाया जाता है। यानी वो जो परीक्षा कर रहे हैं वो वास्तव में मूल की परीक्षा नहीं करते और बाहरी चीजों के आधार पे वो परीक्षा करते हैं, तो सच्ची परीक्षा नहीं हो पाती है, अति व्याप्ति दोष उसमें आ जाता है। दया, दान, पूजा, प्रभावना आदि कार्यों से परीक्षा करने से सच्ची परीक्षा क्यों नहीं होती? ममता, अभी आप बताओगे? दया आदि का अंश मात्र तो आया, इसलिए अति व्याप्तिपना इन लक्षणों के पाया जाता है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। जिन धर्म में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वहाँ सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक होता है। वे उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है व वास्तव में रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। नहीं, वो सब नहीं आएगा। भारती आंटी, आपने क्या लिखा है? अनम्यूट करिए। दया, व्रत, पूजा, अतिशय चमत्कारादिक से व जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति के कारण जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं, सो ऐसे कार्य तो अन्य मतों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इन लक्षणों में अति व्याप्ति दोष पाया जाता है। मैंने तो इतना ही लिखा। और भी आएगा। ठीक है। और प्रीति, आपने कुछ और लिखा है? नहीं भाभी, यही लिखा है कि अति व्याप्ति पाया जाता है। हाँ, मतलब बस यहाँ इतना था कि वो सच्ची परीक्षा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अन्य मतों में भी ये लक्षण पाए जा रहे हैं, इनमें अति व्याप्ति बना पाया जा रहा है। और यानी थोड़ा सा आगे यदि हम और खुद ही कहें कि और यानी अन्य मतों में ये कार्य पाए जा रहे हैं, यद्यपि जिन धर्म में जैसे हैं वैसे अन्य मतों में नहीं है, फिर भी उनका अंश तो इसमें आता ही है, इसलिए अति व्याप्तिपना रहता ही है। ये लाइन भी अपन मतलब खुद की तरफ से उसमें जोड़ सकते हैं। बाकी बात वही है कि उसमें अति व्याप्तिपना आता है। चलिए एक तो और कर लें ये यहाँ तक का। सच्ची परीक्षा कैसे होती है? सच्ची परीक्षा कैसे होती है? आप लोग हाथ खड़ा करेंगे तो मैं फटाफट उन्हीं से पूछ लेती हूँ। बोलिए ज्योति जी। जिन धर्म में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वहाँ सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धा करने से सम्यक होता है। वे उनके जानने से सम्यक ज्ञान होता है। वह वास्तव में रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। सो इनके स्वरूप का जैसा जिनमत में निरूपण किया है वैसा अन्य जगह नहीं किया गया है। जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य भी नहीं करते हैं। इसलिए यह जिनमत का सच्चा लक्षण है। इस लक्षण को पहचान के जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धालु हैं। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या हैं।
हाँ, तो सच्ची परीक्षा कैसे होती है कि जिन धर्म का सच्चा लक्षण जानकर परीक्षा करने पर सच्ची परीक्षा होती है। फिर जिन धर्म का सच्चा लक्षण क्या है कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। फिर सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, ये जो स्वरूप यहाँ बताया है वही जिन धर्म का सच्चा लक्षण है। और इस सच्चे लक्षण को पहचान कर जब परीक्षा करते हैं तो सच्ची परीक्षा होती है, अन्यथा सच्ची परीक्षा बाहरी जो दया दान आदि के माध्यम से परीक्षा करने से सच्ची परीक्षा नहीं होती। ठीक है, जिन धर्म का सच्चा लक्षण क्या है ये अलग से मैंने बनाया है, बात इसमें इस वाले में भी आ गई है कि जिन धर्म का सच्चा लक्षण क्या है। बोलिए अनीता आंटी। वीतरागता ही जिन धर्म का सच्चा लक्षण है। हाँ ठीक है, और यहाँ पर ये वाला भी आएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, और उसमें भी सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है, सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है। ये शब्द अन्य मतों में भी मिल सकते हैं। सम्यक दर्शन मैंने आपको बताया था, बौद्धों में भी सम्यक दर्शन शब्द है, लेकिन वहां दर्शन का अर्थ देखना है, सही देखना, वो सम्यक दर्शन है। तो वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो जिनमत का स्वरूप नहीं है। तो जिनमत में ये जो मोक्ष मार्ग कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और इनका जो स्वरूप बताया गया है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। दुनिया में सम्यक चारित्र किसे कहेंगे कि बाहर में शील संयम से रहना, चारित्रवान। उस चारित्र किसे कहेंगे दुनिया में कि शीलवान है, उसका चारित्र अच्छा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कहीं जॉब के लिए चाहिए तो कैरेक्टर, चरित्र प्रमाण पत्र कि इनका चरित्र अच्छा है, कि मतलब बेईमानी नहीं करते, कुशील सेवन नहीं करते, ये चरित्र दुनिया में इसको सम्यक चारित्र कहा जाएगा। तो ये स्वरूप नहीं है सम्यक चारित्र का। सम्यक ज्ञान का क्या दुनिया में क्या स्वरूप कि सही से जान लिया, लेकिन बाहरी चीजों को जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, बाहरी चीजों को देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, और बाहरी आचरण का नाम सम्यक चारित्र नहीं है। जैन धर्म में ये जो इनका स्वरूप बताया गया है वो ही वास्तव में जैन मत का सच्चा लक्षण है। ठीक है, ये एक दो और ये इस टॉपिक के जितना कर लेते हैं बस। सच्चे लक्षण को पहचान कर परीक्षा करने वाले ही डैश हैं, जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे डैश ही रहते हैं। बोलिए भारती आंटी। सच्चे लक्षण को पहचान कर परीक्षा करने वाले ही श्रद्धानी हैं, और जो अन्य है वो मिथ्यात्मी है। हाँ, श्रद्धानी का अर्थ दूसरा मतलब शब्द बोले तो श्रद्धानी सम्यक नहीं, हाँ सम्यक दृष्टि, श्रद्धानी मतलब सम्यक श्रद्धानी है, सम्यक दृष्टि। हाँ ठीक है, बढ़िया। जो कुलादिक से भी जैनी है, इसी का है ना ये। जो कुलादिक से भी जैनी है, पंडित जी ने उन्हें औरों से भला क्यों कहा है। बोलिए सुनीता आंटी। पंडित जी ने उन्हें, जो कुलादि से जैनी है, वे औरों से भले इसलिए कहा है कि जिनमत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं होती और पुण्य के निमित्त बहुत है, तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं, इसलिए उन्हें पंडित जी ने कुलादि से जैन कहा। बढ़िया, क्योंकि जो जिनमत में जिसका जन्म हुआ है ना, तो यानी 99.99 में नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा अपने आप ही वो अंदर से ही संस्कार ऐसे होते हैं कि वो विशेष एक्सट्रीम पाप नहीं कर पाते हैं। तो जिनमत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती, और पुण्य के निमित्त तो है ही। बाहर भी यानी व्रत, दान, दया दान, पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, जिन दर्शन, ये सब जो है पुण्य के निमित्त बहुत है। मोक्ष मार्ग के कारण भी यहाँ मिल सकते हैं, इसलिए ये उनसे भले हैं। हाँ, निम्न में से सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि छांटिए। अभी सबको जवाब देना है ये प्रश्नों के। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना चाहिए था। मैं प्रश्न आजकल आपको फ्राइडे सैटरडे को दे देती हूँ, ताकि आपको 2-3 दिन का समय मिल जाए, और अभी तो ज्यादा दिन का समय मिल गया।
नहीं, मैं संस्कार की बात कह रही थी। मैंने कहा अब जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, संस्कार तो बहुत कम, जैनियों में भी बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है? आज मैं खुद अपने बच्चों को नहीं दे पाई, मैं दूसरों का क्या बोलूं। तो ये तो मतलब अपनी ही कमजोरी है, क्योंकि अगर ये परंपरा से नहीं चलता ना, यदि हम ये सोचिए, यदि हमारे पूर्वजों ने हमें नमोकार मंत्र नहीं सिखाया होता तो हमको नहीं आता, और हमको नहीं आता तो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते, वहीं ब्रेक लग जाता। ये श्रुत परंपरा कैसे, जो ओरल चल रहा था, द्वादशांग का ज्ञान, भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि का ज्ञान, वो कैसे रुक गया? कि वो पूरा आगे तक ज्ञान की हीनता थी, वो तो बात ठीक है ही, लेकिन वो उसको ग्रास्प नहीं करे, और उन्होंने जो सिखाया वो पूरा उसको ग्रास्प नहीं कर पाए, आगे तक नहीं पहुंचा पाए। यही तो उनके धरसेनाचार्य के अंदर, हृदय में यही तो उनके अंदर टीस रही कि यदि ये भी चला जाएगा तो आगे पहुंचेगा कैसे, इसलिए इसको तो सुरक्षित करो। तो ये तो हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो आगे उनको बताए। और संस्कार डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि आज मेरे को बहुत सालों तक मैंने नहीं करा, लेकिन एक डीप रूटेड एक जो संस्कार था, जो बचपन से मम्मी ने सिखाया, वो उभर के आता ही है, वो रहता है। हम बचपन में हम बच्चों को जो सिखा देते हैं, और भले ही अभी वो अपने को ऐसा लगता है कि बिगड़ गया, सब करने लग गया, बचपन में तो रात में भी नहीं खाता था और मंदिर भी जाता था, और अभी सब छूट गया, लेकिन फिर कभी ना कभी कहीं जाके कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है, फिर वो चीज याद आती है और वो वापस लाइन पे, ये जो कहा है ना चांसेस हैं या संभावना है, तो वो यानी उसके चांसेस रहते हैं, वो अंदर से बना रहता है। चलिए, ये है निम्न में से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि छांटिए। सारे ही हो गए अपने, तो एक ही बच्चा है। संगति से जैन धर्म धारण करने वाले, सम्यक दृष्टि के लिए 1, मिथ्या दृष्टि के लिए 2। संगति से जैन धर्म धारण करने वाले, ये नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा, थोड़ी सी कॉमन से, मतलब अपनी वो लगाएंगे अपन बुद्धि। सम्यक दृष्टि है तो 1, मिथ्या दृष्टि है तो 2। संगति से जैन धर्म धारण करने वाले, मुन्ना भाभी आपकी उंगली दिखनी चाहिए। मीना चाची, ज्योति जी, आपकी उंगलियां नहीं दिख रही, क्या बात है? इतना कठिन नहीं है, ये तो बिना पढ़े भी हम बता सकते हैं। बढ़िया, सबकी 2 उंगली आ रही है, मिथ्या दृष्टि है। महान पुरुष को देखकर जैन धर्म धारण करने वाले, किसी महान व्यक्ति ने जैन धर्म धारण किया है इसलिए हम भी धारण कर लें। सम्यक दृष्टि के लिए 1 है, मिथ्या दृष्टि के लिए 2 है। अनिता आंटी, आप थोड़ा बीच में दिखाइए, आपकी एक ही उंगली दिख रही है मुझे, पर शायद आप दिखा दो रहे हैं, अभी भी एक ही दिख रही है। हाँ, अब ठीक है, बढ़िया, मिथ्या दृष्टि है। देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध अशुद्ध क्रिया करने वाले, जिन धर्म की शुद्ध अशुद्ध क्रिया करने वाले, देखा देखी। सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? मीना चाची, सोचना क्यों पड़ रहा है इतना? हाँ, तो उंगली दिखानी है, मुंह से नहीं बोलना है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि। शुद्ध क्रिया करने वाले भी, हाँ, वो शुद्ध क्रिया क्योंकि देखा देखी कर रहे हैं, परीक्षा पूर्वक नहीं कर रहे, इसलिए वो भी मिथ्या दृष्टि है। मोक्ष मार्ग के सच्चे स्वरूप को जानकर जिन धर्म धारण करने वाले, बढ़िया, 1 सम्यक दृष्टि है, जो सच्चा स्वरूप को जानकर फिर जिन धर्म धारण कर रहे हैं। परीक्षा रहित आज्ञानुसार जिन धर्म धारण करने वाले, मिथ्या दृष्टि। ठीक है, सबका जवाब सही है। चलिए, पूरे ही हो गए, मैंने तो देखा ही नहीं कि इतने ही थे। चलिए, अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी की तो हो गई थी। अब जो इन सामान्य प्रवृत्ति है वो चर्चा चल रही है। अच्छा, मैं आज और भी वैसा कुछ पूछना चाह रही थी आप लोगों से, मैं कल पूछूंगी, आप लोग देख के भी आना, कि जैसे सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी में वो व्यवहाराभासी क्या तर्क दे रहा है, केवल उसका तर्क है ना। ऐसे ही परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक में उसका मूल तर्क क्या है, परीक्षा नहीं करना चाहिए, इसके पीछे उसका मूल तर्क क्या है, मेन उसका तर्क क्या है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन उसमें मेन तर्क क्या है। ऐसे ही ये परीक्षा रहित आज्ञानुसारक में
नहीं, इसमें तो हो गया। सांसारिक प्रयोजनार्थ में वो क्या, सांसारिक प्रयोजन के लिए हम कर रहे हैं, उसमें गलत नहीं है। वो क्या तर्क दे रहा है, पहले उसके तर्क पूछूंगी मैं आपसे, फिर पंडित जी क्या तर्क दे रहे हैं वो बाद में पूछेंगे, ठीक है। ये कल के लिए है, और ऐसा नहीं है सबको देख के आना है, फिर मजा नहीं सिर्फ आता। सांसारिक वाले का ही देखना है या एक और? सांसारिक और परीक्षा रहित दोनों का। नहीं, लेकिन उसमें वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप, सिर्फ तर्क, क्वेश्चन हाँ, नहीं। उसने क्या तर्क दिया है, मतलब हम उसका आंसर नहीं पूछ रहे, पंडित जी ने क्या जवाब दिया वो नहीं, केवल वो क्या तर्क दे रहा है, वो क्या आर्ग्यू कर रहा है कि हमारी बात सही है, ऐसा करना चाहिए, वो उतना भाई, वो मतलब तर्क क्या दे रहा है। वो जो क्वेश्चन है उसका फिर जो पंडित जी उसको फिर आंसर कर रहे हैं, वो दोनों। आंसर नहीं पूछूंगी मैं, समझ केवल गई मैं। आपको, हाँ, आपको मैं कल केवल उसका तर्क पूछूंगी, आंसर फिर बाद में। 220 नंबर पेज पे, उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति। ये जो 3 प्रकार के व्यवहाराभासी हमने देखे, इनकी सामान्य कॉमन इनकी किस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, किस तरह का व्यवहार इनका आचरण होता है, वो यहाँ बता रहे हैं। थोड़ा सा हमने शुरू भी किया था, थोड़ा ऊपर से पढ़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है, सो विशेष बतलाते हैं। वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। जो कुल प्रवृत्ति से कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, किसी लोभ के प्रयोजन से कर रहे हैं, उनके वो धर्म बुद्धि नहीं है, यानी वो धर्म की मान्यता से किससे धर्म होगा, ये उनका अभिप्राय ही नहीं है। हमारे कुल में चल रहा है तो कर रहे हैं, ये कर रहा है इसलिए कर रहे हैं, या कुछ लाभ हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं, तो वहां तो उनको धार्मिक आस्था ही नहीं है, वहां तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, धर्म दृष्टि ही नहीं है, श्रद्धान ही नहीं है। अब वो कैसे कर रहे हैं, यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं। ये सुबह पूजन करें, शाम को भक्ति करें, कहीं भी ये याद आनी चाहिए, यदि हमारी नजर किसी आने जाने वाले पे चली गई, चली जाती है तो हमारा चित्रण ही खींचा है। हम भी तो यही करते हैं और इतने सालों से करके आ रहे हैं, यही कर रहे हैं। इतने सालों से तो कर रहे थे, लेकिन अब कल सुबह अब नजर जा रही है उस पे, पहले जाती नहीं थी इतना सा। लेकिन अब कल सुबह आप पूजा करने बैठो और आपकी नजर सामने वाले पे जाए तो तुरंत अपने आप को पकड़ लें कि पकड़ा गया कि नजर चली गई है, अभी नजर को वापस लाओ। हम क्यों बैठे हैं यहाँ, किसकी पूजन कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, इनको देखने के लिए थोड़ी ना बैठे थे, आने जाने वालों को दिखते हैं, दिखेंगे नहीं ऐसा नहीं है। यदि हम भगवान पे दृष्टि कर रहे हैं, हम पीछे बैठे हैं समझ लीजिए अपने स्मारक में ऊपर छत पे, और आगे कोई आके दर्शन करेगा, तो आगे आके दर्शन करेगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, क्योंकि हम भगवान को देख रहे हैं तो वो भी दिखेगा। लेकिन एक तो पीछे मुड़ के देखना, या फिर वो जहां जहां जा रहा है उसके साथ साथ अपनी नजर, वो प्रदक्षिणा लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी भी नजर घूम रही है, उपयोग रूप से तो उपयोग लगा के देखना है एक तो। हाँ, तो देखना मतलब उपयोग पूर्वक उनको नहीं देखें। तो यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि करते हैं, नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं, नमस्कार करना ठीक नहीं है, पाठ बोलना ठीक नहीं है, नमस्कार और पाठ तो करना, लेकिन ये जो दृष्टि इधर उधर घूम रही है वो ठीक नहीं है। बोलिए बेला। इसमें क्या दो बात होती है, हम है ना आंखें बंद कर लें तो हमें पुराने विचार आते हैं, और आंखें खोल लें तो हमें सामने वाला दिखता है। ये ऐसा होता है मेरे साथ तो। इसीलिए हमको आलम्बन दिया वो पूजा का, सामग्री का, कि हमारा उपयोग उसमें लगा रहे। पूजा भी वो जो रटी रटाई है ना, देव शास्त्र नमन करी, उसको छोड़ के कुछ नया नया करें, जो हमको याद नहीं हो वो करें, ताकि हमारा उपयोग उसमें लगा रहे, इधर उधर भागे, क्योंकि वो याद तो है नहीं, तो अब किताब में देख के ही पढ़नी पड़ेगी, और उसका थोड़ा अर्थ समझते हुए करने की कोशिश करें कि इसमें क्या भाव दिया गया है। इसीलिए जो विधान का आयोजन है, या आजकल इस तरह की भी पद्धति चल रही, रूटीन में भी हम बड़ा वो सारा मांडला वगैरह करके नहीं, हम पर्सनल भी कर रहे हैं, तो हमने कोई विधान शुरू कर लिया तो उसमें रोज कुछ ना कुछ नया आएगा, रटा रटाया नहीं होगा, तो उपयोग उसमें लगा रहता है। और जो समझ लीजिए, और यानी बाल बुद्धि, मतलब जो अभी नए नए आ रहे हैं, बड़े हो बच्चे हो कोई भी हो,
जो भी नए नए सीख रहे हैं, धर्म में लगे हैं, तो उनको सामग्री का आलम्बन दिया जाता है कि उपयोग उसमें लगा रहेगा, तो इधर उधर इनको देखना उनको देखना इसमें नहीं लगा रहेगा। वो कम से कम वहां भी हमें सामग्री चढ़ानी है, तो थोड़ा शुभ भाव में। पर उसमें भी यदि आकुलता होने लग रही है, वो सामग्री में ही पूरा दिमाग जाने लगा है, तो फिर उसका भी निषेध करेंगे। पर वो उसका सामग्री तो उसका आलम्बन बहुत मात्र थी। नहीं, उसका बहुत अभ्यास हो गया तो हमें पता ही नहीं पड़ता, हम सामग्री भी चढ़ा जाते हैं। और हाँ, मैं सही अब बता रही हूँ, बहुत अभ्यास हो गया ना, गया। तो आप ये भी देखो, मैं यानी अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन आप ये भी कर सकते हो, यदि हमें अभ्यास हो गया तो हम सामग्री नहीं भी चढ़ाएं, हम पूरा उपयोग उसको पढ़ने में, उसको यानी समझने में उपयोग लगाएं। हम अलग अलग नई पूजन विधान कर रहे हैं, तो वो अगर सामग्री का हमको अभ्यास हो गया है, तो अभ्यास में चढ़ा दें, कोई भी बात नहीं, चढ़ा भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं भी चढ़ा रहे हैं और हम केवल उपयोग उसमें लगाएं, तो भी हम वो कर सकते हैं। मतलब अपना उद्देश्य, उसके अर्थ, यहाँ आगे का है ना पाठ में, क्या अर्थ है, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति कर रहा हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ, कोई बात। दादा तो बहुत बार कहते हैं, बोले मेरी पूजा तो कभी पूरी ही नहीं होती, लोग चढ़ाए जाते हैं, मेरा उपयोग कहीं किसी शब्द पे, किसी वाक्य पे, कोई बात में अटक जाता है, तो मैं उसका विचार करने लग जाता हूँ, और फिर वो कोई कहते हैं 2-3 छंद निकल गया, आपने चढ़ाया नहीं। तो ऐसा हमारे साथ भी हो कि हमारा उपयोग, हम, पता है क्या होता है, कभी कभी इतनी मिसप्रिंट छपी होती है, अर्थ का अनर्थ होता है। अब छपाई है, ये कोई मतलब उसमें वो नहीं हो सकता है, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम ध्यान से सावधानी से पढ़ें। हम लोग भी वो पढ़ते जाते हैं, हमारा उपयोग ही नहीं है कि क्या अर्थ है उसमें, कुछ का कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो अर्थ का अनर्थ भी। मान लो कोई कोई शब्द ऐसे तो ना, अ लगाया तो कुछ और बन गया, अ नहीं लगाया तो कुछ और अर्थ बन गया, तो वो ऐसा उल्टा अर्थ हो जाता है उस चीज का। पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो हम चाहे सामग्री चढ़ाएं चाहे नहीं चढ़ाएं, लेकिन उपयोग पूर्वक पढ़ें। बोले ज्योति जी, बोलिए। आज ना वो प्रक्षाल में थी सुबह में, तो मैंने सोचा वो कर रहे थे, वो एक आंटी उनको बोल रही थी कि भाई पानी भी डालो, जबरदस्ती उन्होंने वो करवाया उनके हिसाब से, और कोई पढ़ भी नहीं रहा था। और फिर मैंने सोचा कि उसमें से पढ़ती हूँ मैं, कभी प्रक्षाल ऐसे होता है तो मैं भी देखती थी, पढ़ती नहीं थी। आज मैंने पढ़ा तो वो शायद दादा का लिखा हुआ था उसमें, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि जैसे महिलाओं को नहीं करना चाहिए, और उसमें शायद ये भी लिखा है कि हमें कितने डिस्टेंस, मतलब थोड़ा डिस्टेंस से खड़े होके ये सब हाँ, वो देखना। सब वो दादा वाले प्रक्षाल पाठ में सब उन्होंने लिखा है, इसीलिए लिखा है उन्होंने कि ये सब चीजें लोगों में है नहीं ना। सही बात है, मैं भी पढ़ के यही सोच रही थी कि चलो मतलब उसमें लिखा हुआ है तो आगे लोगों को कम से कम ये जो क्वेश्चंस करते हैं ना, तो कुछ मतलब देख के सच में पढ़ना चाहिए, जो कर रहे होते हैं हम लोग क्रियाएं। तो ये मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति कर रहा हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, तो कुछ पता नहीं है। वो कुछ पता नहीं है हमें, बस हमें प्रक्षाल देखनी है, हमें गंधोदक लगाना है, लेकिन उसका क्या भाव है, क्यों लगा रहे हैं, क्या है विशेष, वो कुछ पता नहीं। कदाचित कुदेवादि की भी सेवा करने लग जाता है। अब ये कदाचित, कदाचित मतलब कभी कभी या कोई कोई, कुदेवादि की सेवा। अब यहाँ तो कह रहे हैं उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की प्रवृत्ति, और वो कुदेव की सेवा कर रहा है तो उसको व्यवहाराभासी कहेंगे क्या? कि हाँ, जिन मंदिरों में ही बाहर कुछ शासन देव के नाम पे बाहर विराजमान होते हैं, तो पता लगता है कि अंदर वालों को छोड़ के वो बाहर जो दरवाजे पे विराजमान किए हैं उनको पूजने लग जाता है। ये कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है। उसे सुदेव गुरु शास्त्रादि व कुदेव गुरु शास्त्रादि की विशेष पहचान नहीं है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बाहर क्षेत्रपाल पद्मावती जिन मंदिरों में भी विराजमान होती हैं, वो किसी काल विशेष से, प्रयोजन विशेष से विराजमान की गई, लेकिन अब इनको सच्चे देव का और कुदेव का पता ही नहीं है। इनको भी ढोक लगाना है, उनको भी ढोक लगाना है, फिर उधर तो वो तो कुछ दिखते नहीं, फीके फीके से दिखते हैं, यहाँ चमाचम दिखता है, कलरफुल दिखता है, इधर आके अपना समय लगाते हैं, सारे झान मंजीरे इधर ही बजाते हैं। बोले बेला भाभी कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे मैं कई बार डिस्कस करती हूँ इस चीज के लिए, तो बोले उनको मंदिरों में फिर रखा किस लिए, पूजा करने के लिए तो रखा। बोले ये एकदम स्पष्ट बोलते, 20 पंक्ति वाले तो पक्का ही ये बोलते हैं वाली बात। तो अब वो किस लिए रखा है, तो हम बता रहे ना किस लिए रखा। वो एक काल आया था ऐसा, वो एक समय था ऐसा, इसलिए रखा कि वो हिंदू मंदिर दिखाई दें,
क्योंकि जैन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, इसलिए रखा था। उनका नाम ही है क्षेत्रपाल, शासन देवी देवता, ऐसा। तो वो ये स्वरूप ही नहीं है। अभी जैन धर्म का सच्चा स्वरूप ही नहीं पता है कि जिनेंद्र भगवान सच्चे देव कैसे होते हैं। ये रागी द्वेषी होते हैं कि वीतरागी होते हैं, ये इनका स्वरूप है क्या? फिर आप उनको भी पूछ रहे हो, इनको भी पूछ रहे हो, दोनों एक से ही। फिर तो कल को कोई और आगे सबको पूछो, हमको भी पूछो, सभी एक से है ना। तो भगवान कौन है, भगवान का क्या स्वरूप है, वही नहीं मालूम कि भगवान जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वही भगवान है। अभी ये आपको रागी द्वेषी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, जिनके श्रृंगार हो रहा है, वस्त्र आदि सहित हैं और सब दुनिया भर की चीजें हैं, वो सब भगवान नहीं हो सकती। वो तो खुद भगवान की पूजा करते हैं, वो भगवान के समझ लीजिए शरण में आए हुए हैं और हम उनके पास जाते हैं, ऐसी स्थिति है। देखिए, तो कदाचित कुदेवादि की भी सेवा करने लग जाता है। वहां सुदेव गुरु शास्त्रादि व कुदेव गुरु शास्त्रादि की विशेष पहचान नहीं है। बस पूजना है किसी को भी, लेकिन ये नहीं पता कि हमें किसे पूजना है, वास्तव में देव कौन है। एक्चुअल में लोग ये समझते ही नहीं कि इससे हमारा अहित क्या हो रहा है। असली बात तो ये है, लोग सोचते हैं कि क्या दिक्कत है, नहीं पूजेंगे तो कहीं अहित नहीं हो जाए, इसलिए इनको भी पूज लो, इनको भी पूज लो, ऐसा समझते हैं। लेकिन जो सच्चे देव नहीं है, उनको पूजने में कितना बड़ा अहित है, वो ख्याल में ही नहीं आता है। समझना भी नहीं चाहते, मंदिर आना बंद कर देते हैं लोग यदि सत्य बात बताओ तो। और इसका एक्चुअल में इस चीज का प्रत्यक्ष फल भी नहीं दिखाई देता है। अपन कोई और दूसरे पाप करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, वो सप्त व्यसन, उसका फल कभी सामने दिखाई दे जाता है, दे सकता है, लेकिन ये मिथ्यात्व का फल क्या है वो समझ में ही नहीं आता, वो दिखाई नहीं दे रहा है कि मिथ्यात्व का फल क्या है। क्योंकि एक इंद्रियादि अवस्थाएं, निगोद अवस्थाएं, खुद को अभी तो समझ दिख रहे हैं ऐसे जीव, लेकिन मैं भी ये बन जाऊंगा और मैं भी ये बना हूं इसके फल में, वो ख्याल में नहीं आता, इसका विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो कोई पाप ही नहीं लगता। जबकि अपन ने छठा अध्याय पढ़ा, छठा अधिकार, उसमें लिखा है कि इस ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है छठे अधिकार में। मतलब चौथे के बाद से पांचवे से ही ग्रहित मिथ्यात्व चालू हो गया है, उसका प्रकरण चालू हो गया है। वहां क्या लिखी अंतिम पंक्तियां कि इस मिथ्यात्व को देखिए, पेज नंबर 192 पे ऊपर से दूसरी लाइन, इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। कौन से मिथ्यात्व को छुड़ाया है? इस मिथ्यात्व, इस मतलब ये अधिकार कौन से मिथ्यात्व का चल रहा है? ग्रहित मिथ्यात्व का। अग्रहित मिथ्यात्व की बात तो पीछे अभी करिए है, अब तो यहाँ बात चल रही ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है। सप्त व्यसन मतलब जुआ खेलना, चोरी करना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन से भी बड़ा पाप ये ग्रहित मिथ्यात्व है। शिकार खेलने से भी बड़ा पाप ये ग्रहित मिथ्यात्व है। मांस खाने से भी बड़ा पाप, मदिरा पीने से भी बड़ा पाप ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ऐसा कह रहे हैं कि सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर ये ग्रहित मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। क्योंकि ग्रहित, वो बहुत सारे बीच में तर्क दिए थे, कुगुरु सर्प का डसा हुआ उसका क्या होगा, वो सर्प के समान है, वो पूरी बातें अपन ने पीछे पढ़ी है उसमें। इसलिए वो सुदेव कुदेव का, सच्चे देव का ये यानी कुदेव है, इसका ख्याल ही नहीं है, इसका पता ही नहीं है। तो ये प्रवृत्ति किनकी हो रही है? ये जो व्यवहाराभासी है ना, जो केवल ऐसे ही कुल अपेक्षा कर लिया, तो बस मंदिर जाना है तो बस मंदिर गए, मंदिर में जो जो है या और देखा देखी। अपने घर के बच्चे, हमारे जिना में या स्वस्ति कौन है, मेरे को ध्यान नहीं था, छोटा था ना, तो लाल कोठी के मंदिर शाम को ले जाती थी मैं, तो वहां वो आरती करके फिर कुछ लोग ऐसे करके ऐसे भी करते हैं, तो वो सीख गई। मैंने कहा ये किसने सिखाया भाई कि वो करते हैं सब ऐसे? तो वो देखा देखी, अब वो करने लग गया, फिर कुछ लोग वहां टोकते हुए दिखेंगे, बाहर अगर कोई होंगे तो वो वहां करने लग जाएंगे। अगर अपन नहीं टोकेंगे, नहीं बताएंगे कि ये नहीं करना है, अपने ये नहीं करते हैं, तो उसी से समय टोका तो समझ में आ गई, नहीं तो वो चलता रहता है। और जो भी कुछ चलता है, एक मैंने देखा किसी ने
शादी का प्रोग्राम होता है ना, मंदिर जाते हैं, विधायक में या शादी के बाद भी मंदिर लाते हैं, तो जैसे गणे गणे और मंदिरों के बाहर वो गीला नारियल फोड़ते हैं, ऐसे अपने मंदिर के बाहर गीला नारियल फोड़ दिया। अभी पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी कुछ ये ऐसी प्रवृत्तियां चलती है, क्योंकि खबर ही नहीं, सब जैसा दुनिया में टीवी में, क्योंकि वो लोग मंदिर कोई से भी नहीं जाते होंगे, टीवी में जो दिखा दिया, टीवी में ही दिखाते हैं, कुछ भी काम करना है नारियल फोड़ो, तो नारियल फोड़ रहे, जैन होके भी ऐसी स्थिति है। तो कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है, कुछ पहचान ही नहीं है, कौन कुदेव है, कौन सुदेव है, कौन गुरु है, कौन नहीं है, शास्त्र कौन से सच्चे हैं, कुछ पता नहीं है। तथा यदि दान देता है, देखो भक्ति करने वालों की बता दी, फिर ये कुदेव आदि की सेवा करने वालों की बता दी, एक एक लाइन लिखी, केवल एक एक लाइन, लेकिन इतनी यानी सटीक है, और आज भी 300 साल बाद भी कोई इसको कह सकता है आउट ऑफ डेट है, ये बिल्कुल अप टू डेट, अभी भी वही स्थिति है समाज की, जो यानी 300 साल पहले जो स्थिति थी, अभी भी वही स्थिति चल रही है। यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। क्यों दान देते हैं और किसको दान देते हैं? दान दिया और पता ही नहीं चला, अपनी बड़ाई नहीं हुई, तो क्या फायदा उस दान का? अभी कुछ लोग हैं, उनको छोड़ देना, जो अपन समझते हैं, बाकी दुनिया में क्या चलता है, दान भी दिया और कुछ नाम भी नहीं हुआ, तो ऐसे दान से क्या फायदा? दान देता है, ये क्यों होता है कि जो दानवीर है उनको स्टेज पे बिठाया जाता है, और ये सब क्यों होती है चीज? क्योंकि व्यक्ति दान, जो मान सम्मान की जिनको इच्छा है वो तभी दान देते हैं, क्योंकि हमने दान भी दिया इतना इतना और पूछा भी नहीं, पीछे लाइन में खड़े थे, लाइन में ही खड़े रहे, तो क्या फायदा, अगली बार से दान नहीं देगा। तो जिनको दान लेना है वो उनकी गुणगान गाते हैं, उनकी मान बड़ाई करते हैं, लेकिन दान दे रहा है तो केवल अपने मान की चाह से दान देना, वो तो दान का फल है ही नहीं। दान के लिए तो ऐसा कहा जाता है, इस हाथ से दिया, इस हाथ से दिया तो इस हाथ को भी पता ना लगे, ऐसा कहावत दुनिया में चलती है कि बिल्कुल गुप्त रूप से वास्तव में दान होना चाहिए, गुप्त दान होना चाहिए। मान सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए दान देना वो उचित नहीं है। बोलिए ज्योति जी। दीदी कभी कभी ऐसे भी बोलने लगे ना, मतलब कहीं से मैंने सुना था ऐसे कि दान जैसे दे रहे हो तो तुम अगर ज्यादा खोजबीन करोगे कि किसको देना है किसको नहीं, तो बोले कभी दान ही नहीं दे पाओगे, तो ऐसे भी मतलब लोगों को मैंने बोलते सुना है कहीं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा तो पात्र पात्र का विचार तो करना पड़ेगा ना। हम अपात्र को दे दे के समझ रहे हैं हम तो दान दे रहे हैं। तो करुणा दान 4 प्रकार के हैं, वो तो 4 प्रकार के हैं ही, और एक यानी पात्र 3 प्रकार के हैं, कुपात्र, सुपात्र, अपात्र, और फिर उसमें भी उत्तम, मध्यम, जघन्य। पहले तत्वार्थ तो पढ़ा था, सब अपन ने डिटेल में किया था, अभी 7वें अध्याय में फिर से आएगा दान वाला प्रकरण, तब वहां दोबारा से पढ़ेंगे डिटेल में। तो दान देने से पहले, दान में और त्याग में यही तो अंतर है, त्याग देने के बाद में देखा नहीं जाता है और सोचा नहीं जाता है, बस छोड़ा, लेकिन दान देने से पहले भी विचार किया जाता है किसको दिया जा रहा है, और बाद में भी उसकी खबर की सही काम में हमारा पैसा, जो भी चीज है, पैसा ही आजकल हो गया है, वरना आहार, औषधि, शास्त्र दान, ये 4 प्रकार के दान थे। तो हम जो दान दे रहे हैं वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये वरना ये चारों क्रोध दान ना तो रखें मुनिराजों ना। के लिए बताए गए हैं ना। कौन से दान? सारे भी जो ये जो चारों प्रकार के दान करते हैं, तो सुपात्र मुनिराजों को ही बताया है, तो मुनिराजों के लिए ही दान बताए गए। वैसे तो कहते हैं दान मतलब कहते हैं वही होता है दान। नहीं, सुपात्र तो मुनिराज है, पर वो यानी मुनिराज पात्र हैं, लेकिन वो किसके लिए है? आहार के दान के लिए, औषधि दान के लिए। हम मुनिराज को क्या ज्ञान दान देंगे? तो वो मुनिराज ज्ञान दान देते हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा वो ज्ञान दान देते हैं, वो तो अलग अलग कौन किसको दे रहा है। लेकिन यहाँ जो पात्र की बात है, जो हम 4 यानी 3 प्रकार के पात्र देखते हैं, वो आहार के अपेक्षा से, आहार दान की अपेक्षा, आहार और औषधि वो सिमिलर ही है, उसकी अपेक्षा से। अभय दान भी गृहस्थ दे सकते हैं किसी रूप में,
लेकिन ज्ञान दान भी गृहस्थ देते हैं, लेकिन गृहस्थ मुनिराज को ज्ञान दान दें ऐसा बहुत रेयर है। फिर वो मुनिराज जो होंगे वो कोई द्रव्यलिंगी होंगे, कोई मिथ्यादृष्टि मुनि बन गया होगा, फिर उसको कोई संबोधन दिया, वो अलग परिस्थिति होगी। सामान्य रूप से कोई गृहस्थ मुनिराज को क्या ज्ञान दान देगा, वो योग्य भी नहीं है। लेकिन आहार दान, औषधि दान अथवा कदाचित अभय दान की अपेक्षा से वो पात्र दान की शास्त्र दान को ही तो कहते हैं ना, जैसे वो कोंडेश वाला था, उसने क्या शास्त्र दिया था, वही हाँ, ज्ञान दान शास्त्र था उसका दान की देखा जाए अपेक्षा से ज्ञान दान कह सकते हैं। तो शास्त्र दान की अपेक्षा से मुनिराजों को देना। पर ज्ञान दान जब शब्द हम यूज में लेंगे तो ज्ञान दान में तो ज्ञान समझ लो ओरल या वैसे, और शास्त्र दान यदि हम कह रहे हैं तो उसमें भी मुनिराज उत्तम पात्र कहे जाएंगे। ठीक है, मुनि यानी उस अपेक्षा से। बोलिए भारती आंटी। मेरे मौसा जी हैं, वो मुनि महाराज लोग को सबको पढ़ाते हैं, तो वो श्रवण बेलगोला भी जाके सब मुनियों को, तो अभी आपने बोला ना गृहस्थ लोग मुनि लोग को कैसे पढ़ाएंगे उस पे। हाँ, तो मैंने कहा ना कदाचित हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं दिखाई देता है। वो कोई विशेष समझ लीजिए एक्सेप्शनल तो कुछ है, और ऐसा नहीं है अकेले। ठीक है वो बात, जैसे मैंने कहा कि मिथ्यादृष्टि होंगे वो मुनिराज, ऐसा भी नहीं है। यदि भावलिंगी मुनिराज भी है, लेकिन ज्ञान की वो जो अल्पता है वो हो सकती है उनमें, तो वो पढ़ने के लिए दूसरों से पढ़ सकते हैं। और कोई विद्वान जैसे ये जो अपने सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत के जो लेखक हैं, नाम इसलिए हो गया, क्या नाम है, किसी को ध्यान आ रहा है? आशाधर जी। हाँ, आशाधर जी, पंडित आशाधर जी। तो वो पंडित थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो मुनिराजों को पढ़ाते थे। और अमृतचंद्राचार्य को भी गृहस्थ अवस्था में उन्होंने पढ़ाया था, ऐसा कहा जाता है, गृहस्थ अवस्था में, लेकिन पर वो मुनिराजों को पढ़ाते थे। तो पर वो एक्सेप्शनल है, मतलब ऐसा नहीं होता है, जनरली नहीं होता है ऐसा। तो वो और शास्त्रदान के हिसाब से भी हम कह सकते हैं। तो उत्तम पात्र तो मुनिराज है। इस हिसाब से हम देखें तो चारों ही दानों में उत्तम पात्र मुनिराज है। तो नहीं, तो दान फिर दे वो दान में नहीं आए, वो दान में क्यों मतलब उसको दान में क्यों लेना, दान में नहीं लेना। नहीं है तो ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान दान, कोई मुनिराज से पैसा थोड़ी ना ले रहे हैं। नहीं, पढ़ा मुनिराज का तो वैसे भी पैसा नहीं है, तो मुनिराज को भी आपस में पढ़ाओ गृहस्थों को, तो फिर भी कोई ले ले, चलो लेना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो वो तो एक ऑप्शन हो सकता है। पर मुनिराज से तो कोई पैसा ऐसा तो ले नहीं रहे, तो वो दान ही हुआ ना। फिर जिस चीज का हम पैसा लें तब तो वो हमने बेचा है, दान नहीं हुआ। लेकिन जिस चीज का हम पैसा नहीं ले रहे वही तो दान होता है, कि हमने दे दिया ऐसे ही, उसी को तो दान देते हैं। तो हमने पढ़ाया, मतलब उन्होंने मुनिराज को पढ़ाया, तो उसके रिटर्न में वो क्या ले रहे हैं, रिटर्न में कुछ नहीं ले रहे हैं, तो उसको दान कह सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बहुत कम होती हैं। सामान्य रूप से तो ज्ञान दान के अधिकारी की बात करेंगे तो मुनिराज या केवल ज्ञानी परमात्मा वो ज्ञान दान के अधिकारी हैं, और आहार दान और औषधि दान उसका अधिकार वो गृहस्थ को है। अब कोई मुनिराज आहार दान देंगे क्या, तो मुनिराज तो आहार दान दे नहीं सकते। इसलिए दान गृहस्थों की मुख्यता से है, तो चारों प्रकार के दान इस रूप में गृहस्थ देता है, दे सकता है, आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, ऐसा होता है। तो दान देता है तो पात्र पात्र के विचार, यानी दान देने में विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। दान की विधि क्या है, द्रव्य क्या है, क्या चीज दी जा रही है। दान देना है, कुछ भी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं, वो द्रव्य किस वस्तु का दान दिया जा रहा है, वो भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, खाने पीने की चीजों के संबंध में। ऐसे यदि ज्ञान दान भी हो रहा है तो वो क्या पढ़ाया जा रहा है। अब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जा रही है कि ग्रहित मिथ्या तो पढ़ाया जा रहा है, या वो भी देखना पड़ेगा ना, वो उसका द्रव्य है, हर चीज का अलग अलग। ऐसे दात्री यानी देने वाला कौन है, और पात्र यानी लेने वाला कौन है, तो इस सब चीजों का विचार करके फिर वो दान दिया जाता है।
लेकिन ये पात्र पात्र का कुछ विचार नहीं करता, बस अपनी प्रशंसा हो जाए, जहां अपना नाम हो रहा हो, जहां अपनी थोड़ी चापलूसी कोई करता हो, वहां दे देना है, वहां कर देना है, तो वास्तव में वो दान का फल भी नहीं है। तो ऐसे कोई गरीब हो, कोई जरूरतमंद हो, उसको दान करे तो वो सुपात्र नहीं है। वो सुपात्र नहीं है, वो करुणा पात्र, करुणा दान। मतलब इसी तरह, इसीलिए एक तो सुपात्र है, एक कुपात्र है, एक अपात्र है, और ऐसे दान में भी करुणा दान, 4 प्रकार के तो ये दान है ही, और बाकी फिर करुणा से हम देते हैं। इनको हम देते हैं भक्ति से, जो व्रतियों को, त्यागी व्रतियों को या साधर्मियों को हम भक्ति भाव से, अहोभाव से दान दे रहे हैं। लेकिन जो अपने से नीचे हैं या दुखी हैं, दरिद्री हैं, उनको भी हम दान देते हैं, वो भी दान है, लेकिन वो करुणा दान है। ये पात्र के अनुसार दान के फल में भी अंतर होता है। जैसे पात्र को दान दिया जा रहा है, उसका उतना, यानी उत्तम पात्र है तो उसका फल भी उतना उत्कृष्ट होगा, और यदि जघन्य पात्र है तो जघन्य फल, और करुणा दान से दिया, करुणा वाले पात्र हैं तो उसका जो पुण्य बंध है वो भी हल्का ही होगा। दान तो है, उसमें कोई बात नहीं। कुछ लोग लौकिक पढ़ाई की व्यवस्था भी करते हैं, वो भी, यानी अपने से कुछ निकल रहा है, वो मोह कम हो रहा है, वो भी एक बड़ी बात है। वरना लोगों के पास धन दौलत रुपया पैसा सब होता है पर छूटता नहीं है, तो वो दूसरे रूप में मदद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम उसको सच्चा दान समझ के सोचे हम बहुत दान कर रहे हैं, तो वास्तव में वो सच्चा दान नहीं है। हम उसको करुणा दान समझ के ही दान दें, तो वो यथार्थ श्रद्धान है। और हम जानवरों समझे कि को जो देते हैं, हाँ, वो सब करुणा दान के अंतर्गत करुणा आएगा, दान नहीं तो आएगा। पात्र दान नहीं है ना। वो जो भी जानवर वगैरह जो भी कोई है, गाय को रोटी देना, कबूतरों को चुबाना, अथवा कभी नहीं कोई तो और, हम दान के भाव से नहीं दे के ऐसे दे सकते हैं। हाँ तो ऐसे देते ना, तो वो अपने अंदर शुभ भाव, कुछ करुणा आई ना, तो कुछ शुभ भाव तो हुआ तभी तो दिया, तो वो उसका पुण्य बंधेगा, लेकिन वो पुण्य की जाति वो हल्की होगी। कभी किसी पे जानवरों को, पशु पक्षियों को, इनको जो देना है वो, उससे पुण्य का बंध होता है, लेकिन वो हल्का पुण्य है। और भक्ति भाव पूर्वक जो त्यागी व्रतियों को, मुनिराजों को दिया जाता है, वो उत्कृष्ट पुण्यवान है। और विशेष चर्चा कल करेंगे अपन इसके संबंध में। बोलिए ज्योति जी। अभी हो तो, नहीं तो कभी भी बता दीजिए दीदी। यंत्र होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? जो यंत्र वगैरह होते हैं उस पे अलग अलग यंत्रों के अलग अलग अर्थ होते हैं, वो तो जिस चीज का यंत्र होता है ना, जैसे भगवान के पीछे जो लगे रहते हैं तो वो सब यंत्र सेम नहीं होते। आप देखना, आप स्मारक में नीचे हाँ मैंने देखे थे आपको अलग एक अलग। दिखेगा पंच परमेष्ठी का है, एक आपको दिखे, एक सिद्ध चक्र का होता है, जो मुझे ध्यान नहीं है, और बहुत दिनों से अच्छे से नजदीक से नहीं देखे, नहीं मुझे। पंच परमेष्ठी का तो है उसमें, ऋषि मंडल का भी होता है ना। हाँ, तो वो अलग अलग यंत्र होते हैं। जैसे भी एक यंत्र इसमें पढ़ाया था उन्होंने, हाँ वो हाँ, 9 बाय 9। कुर्वांक, कुर्वंक, चतुरंक, तो वो भी यंत्र होते हैं। अलग अलग चीजों के अलग अलग यंत्र होते हैं। वो किसी चीज को शॉर्ट में बताने के लिए उस तरह से वो यंत्र बनाए। तो जैसे तो नंबर लिखने से हो जाता है ज्यादातर ऐसे लिखता है। हाँ, वो यंत्रों की इसी तरह की विधि से, एक सिद्ध चक्र का यंत्र है, तो वो सिद्ध चक्र की जो स्थापना का छंद आता है ना, दधो सुरेफ सबिदुहंकार विजाजी, उससे पूरा एक बार पीयूष जी वैसे हमने सिखाया था बोर्ड पे कि कैसे बनता है वो, बहुत साल हो गए। तो उड़ा दधो, वो रेफ लगाओ, फिर ऐसे आकार आदि लिखो, उस सबसे वो सिद्ध चक्र का यंत्र बनता है। मेरे ख्याल से स्मारक में नीचे वो भी है, तो दीदी सिद्ध जैसे चक्र वाला। मतलब ज्यादातर मैंने देखा भगवान सब मूर्ति के पीछे होते ही हैं, तो वो ऐसे होता है कि वो मूर्ति से रिलेटेड होते हैं, कोई भी यंत्र मतलब? ये मूर्ति से रिलेटेड का कोई मतलब वो नहीं है, बस वो यंत्र, यानी समझ लीजिए एक वो जिनवाणी टाइप समझ लीजिए, कि वो उसमें कुछ बात जो ली है वो जिनवाणी की है, या पंच परमेष्ठियों के प्रतीक के रूप में। तो जहाँ जहाँ भगवान को, यानी भगवान नहीं होते हैं, नहीं ले जाया जा सकता है, हाँ, कहाँ वहाँ ले यंत्र, जाते हैं वो? वहाँ यंत्र के माध्यम से, फिर जैसे फेरो वगैरह में भी हाँ हाँ, यंत्र या वगैरह घर में रहते हैं। विधान कभी कोई करा रहे हाँ, होते हैं। तो उस हिसाब से। अभिषेक की थाली में भी रखती है क्या हाँ यंत्र? हाँ, यंत्रों का भी अभिषेक, वो
जिनवाणी के प्रतीक के रूप में भी उनको कह सकते हैं, अथवा जहाँ पंचपरमेष्ठी वगैरह का है तो उसके प्रतीक के रूप में भी वो होते हैं। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, बोलिए वर्षा। वो निक्षेप बात के लिए पूछना था कि निक्षेप का मतलब क्या है? निक्षेप का मतलब यानी प्रमाण और न्याय से निर्णीत वस्तु को निक्षेप कहते हैं। अभी तो परिभाषा इतनी है। और वैसे निक्षेप का शब्दार्थ होता है रखना, किसी भी चीज हाँ। को रखना। तो नाम रखा, स्थापना करी, ऐसा वो निक्षेप। पर निक्षेप का मतलब है प्रमाण और न्याय से जिस वस्तु का निर्णय किया गया है, उस वस्तु को, निर्णीत वस्तु को निक्षेप कहते हैं। तो ये कथनचित तो उसका स्याद्वाद का होता है ना, कथनचित कहना, अपेक्षाकृत कोई वचन कहना। हाँ, कथनचित शब्द तो स्याद्वाद का सूचक है। और ये नए और प्रमाण ज्ञान है या ज्ञान इनके द्वारा ज्ञान होता है? नहीं, प्रमाण वो सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं, और जो नय है वो भी उस ज्ञान का ही अंश है। इनके माध्यम से ज्ञान होता है ऐसा भी है, लेकिन वो स्वयं भी ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान स्वरूप। निक्षेप का मतलब कहने की स्थिति, किसी को कैसे प्रमाणिकता प्रूव की जाती है वो। देखिए, एक दिन अपनी क्लास हुई थी पूरी, आप वो रिकॉर्डिंग सुनना। ये मोक्षा प्रकाशक की उसमें हुई थी, जो अपना ये प्रकरण आया था ना इसमें। अभी तो अपना समय हो रहा है, नहीं तो फिर नहीं, मैं सुन लूंगी वो रिकॉर्डिंग में। मतलब ये पूछना चाह रही थी कि मतलब निक्षेप वो मतलब डिफाइन कैसे करें? डिफाइन बताया ना, प्रमाण और न्याय से निर्णीत वस्तु को निक्षेप कह रहे हैं, उस वस्तु को जिस वस्तु का निर्णय किया गया है। 210 पेज पे चर्चा हुई थी अपनी, 210 पेज पर है ये निक्षेप वाला प्रकरण। हाँ, तो आप वो 210 पेज वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, थोड़े कितने दिन पहले की होगी, वो सुन के देखना। हाँ, ठीक है। हे चक्रधर जगजीत कर षट खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन हरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया।